चीनी वजीर आजम दौरा पाकिस्तान पर 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक दौरे में पाक चीन ताल्लुकात समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। दौरे का दूसरा हिस्सा 15 अक्टूबर से SCO पर मुश्तमिल होगा। पाकिस्तान की मेजबानी में 15 से 16 अक्टूबर शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान का इजलास होगा। चीनी वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत इजलास में शरीक होंगे। चीनी वजीर आजम के दौरे में मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। फौज में कड़े एहतसाब का निजाम मौजूद, कोई भी अफसर या फर्द एहतसाबी अमल से बालातर नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक फोरम को खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने मजबूत और मौसर कानूनी निजाम की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ का कहना था, पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ काम करती रहेगी। कानूनी कार्रवाई में हुकूमत, इंतजामिया और इदारों को जामे ताउन फराहम किया जाता रहेगा। फोरम का दहशतगर्द नेटवर्क्स की मिलीभगत से चलने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कोशिशों पर भी इत्मीनान का इजहार। फोरम का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दामात के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। शुरका ने कहा, फौज मुनज़्ज़म इदारा, हर फर्द की पेशेवराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ। फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम। कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं। महमूद अचकजई सियासी जमातों से बात करना चाहते हैं तो खैर मकदम करेंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैज हमीद के वादा माफ गवाह बनने पर कोई पेशगोई नहीं कर सकता। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की सारी कहानी का खुरा बानी PTI की तरफ जाएगा। बानी PTI जो कुछ करते रहे हैं, फैज हमीद उससे बाखबर आदमी हैं। मामलात ज्यादा अरसा मौलिक नहीं रहेंगे, सब चंद दिनों में तय हो जाएगा। PTI में 4 ग्रुप बन चुके। PTI वाले सियासी जमातों से बात करना नहीं चाहते, वो बार बार एस्टेब्लिशमेंट को आवाजें लगाते हैं। उनके नजदीक सियासी जमातों की वक़्त नहीं। बानी PTI और नवाज शरीफ मुल्क को तशद्दुद से बचा सकते हैं। बानी PTI को सियासत से माइनस करने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की AB न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, ताकत से कोई अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकता। सियासत बानी PTI के गिर्द घूमती है। रियासत मुल्क को अवामी हिमायत के बगैर चलाना चाहती है। PTI अभी तक हुकूमत के लिए कोई सियासी चैलेंज खड़ा नहीं कर सकी। सदर और चेयरमैन सेनेट PTI के बगैर बने KP असम्बली को कोई मसला नहीं। इलेक्शन कमीशन एक सीट छीन रहा है। पख्तूनख्वा हुकूमत को कोई मसला नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारक को कोई पता नहीं, उनको कोई नहीं सुनता। हुकूमत चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की पूरी कोशिश करेगी। मुज़ाकरात में रुकावट बानी PTI है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, PTI एक तरफ कहती है कि महमूद अचकजई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, दूसरी तरफ कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने बातचीत की पेशकश की, ये नहीं कहा पहले माफी मांगे। कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास के अख्तर मेंगल को बरवक्त इतला नहीं हो सकी। हमारी कोशिश होगी अख्तर मेंगल की नाराजगी को दूर करें। हुकूमत अख्तर मेंगल से राब्ता करेगी, वो PDM हुकूमत का हिस्सा रहे। सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली से मुस्ताफी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे साथ कोई भी नहीं और ना ही कोई बात सुनता है। बलोचिस्तान पर लोगों की दिलचस्पी नहीं। बलोचिस्तान के मसले पर एक इजलास बुलाना चाहिए था जिसमें बात होती। ये असम्बली हमारी आवाज को नहीं सुनती तो इस असम्बली में बैठने का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान में सियासत से बेहतर है पकौड़े की दुकान लगा लूं। मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। हमारे आबा-ओ-अजदाद ने हमें इज्जत से बात करना सिखाया है। हमें किसी पर यकीन नहीं रहा। 75 साल से हमें हक हुक्मरानी नहीं दिया गया। मैं रियासत, सदर, वजीर आजम पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ। अख्तर मेंगल बलोचिस्तान के हल्के NA 256 खुजदार से रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे। अख्तर मेंगल का इस्तीफा अभी मौसूल नहीं हुआ। हाउस में जमा हुआ या सेक्रेटरी को मिला हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अख्तर मेंगल के कौमी असम्बली से इस्तीफे पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का रद्दअमल। का इस्तीफे का एक प्रोसेस होता है, इस तरह नहीं होता कि मंजूर किया जाएगा या मुस्तरद। प्रोसेस जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफीउल्लाह का हुकूमत से सरदार अख्तर मेंगल को मनाने और स्पीकर से इस्तीफा कबूल न करने का मुतालबा। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में पेश ना हो सका। स्पीकर ने जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मौखर कर दिया। बिल का मकसद जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करना है। कौमी असम्बली में बिल हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी ने पेश किया।
दानियाल चौधरी ने कहा, जब आखिरी मर्तबा यह बिल मुतारिफ हुआ था उस वक्त आबादी 16 करोड़ थी। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस 54,000 से ज्यादा हैं। नजरिया जरूरत के मुताबिक बिल आ रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह बिल प्राइवेट मेंबर के तौर पर पेश नहीं हो सकता। जजेस की तादाद बढ़ाना सिर्फ हुकूमत की सवाबदीद है। स्पीकर ने बिल मौखर कर दिया। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ ने कहा, जब हुकूमत कोई बिल लाएगी तो डंके की चोट पर लाएगी। हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। वहाँ हाई कोर्ट्स के 1114 और सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस हैं। हम बहुत छुट्टियां कर रहे हैं। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 की मनसूखी और तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। जेयूआई रुकन नूर आलम खान की पेश बिल में तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस मनसूख करने का मुतालबा। मतन में कहा, इस कानून के तहत कई वज़राए आज़म को घर भेज दिया जाता है। किसी तकरीर पर या कहीं गुफ्तगू करने पर तौहीन तस्वुर करते हैं। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ ने कहा, दस्तूर में तरमीम के बजाय कवानीन को बेहतर बनाया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बिल के मुखालफत। कहा, तौहीन अदालत का कानून मनसूख हो जाए तो फिर अदालती फैसले पर अमल कैसे होगा। स्पीकर ने कहा, प्राइवेट बिल को यही मुस्तरद करने की रवायत ना डालें, कमेटी में जाने दें। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतलका कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस काजी फजीसा और नईम बुखारी में तल्ख जुमलों का तबादला। वकील नईम बुखारी ने कहा, आप आवाज ऊंची करके समझते हैं मैं डर जाऊंगा, मैं ऊंची आवाज से डरने वाला नहीं। आपने खुद भुट्टो रेफरेंस में लिखा, माजी में क्या होता रहा। मारगला नेशनल पार्क से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने का केस। सुप्रीम कोर्ट में मोनाल रेस्टोरेंट समेत दीगर की नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो तमाम फ्रीकैन की रजामंदी से फैसला दिया, फिर नजरसानी किस बात की। वकील नईम बुखारी ने कहा, मेरे मुवक्किल डॉक्टर मोहम्मद अमजद 66% शेयर होल्डर्स जिनको सुना ही नहीं गया। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारी पैदाइश से पहले के वाकयात बताकर हम पर उंगली ना उठाएं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, बुखारी साहब हमने अपनी गलतियां मान ली। नईम बुखारी ने कहा, मेरे मुल्क में कई बार जिनका इख्तियार नहीं था वो बहुत कुछ करते रहे। 1954 में क्या होता रहा वो भी सबको मालूम है। सख्त लहजा इख्तियार करने पर नईम बुखारी ने अदालत से माफी मांग ली। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की IMF से मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सितंबर में मजीद इजलासों का कैलेंडर जारी। IMF बोर्ड के 9 और 13 सितंबर को भी इजलासों का शेड्यूल जारी। बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों में भी पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं। अवाम को रिलीफ, IMF को तकलीफ। 14 रुपए यूनिट सब्सिडी 30 सितंबर तक खत्म करने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का सार्फिन को सोलर पैनल्स देने का 700 अरब रुपए का मंसूबा भी खतरे में पड़ गया। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 3 नई शराइत आयद कर दी। 37 माह के कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई सूबाई हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकेगी। सूबाई हुकूमतें कोई ऐसी पॉलिसी मुतारिफ नहीं कराएंगी जो कर्ज प्रोग्राम के तहत किए गए वादों के खिलाफ हों। सूबाई हुकूमतों ने IMF के साथ सितंबर के आखिर तक कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत का वादा किया। नई शर्त की वजह से सूबाई हुकूमतें अब यकतरफा इक़दामात नहीं कर सकती। सूबे किसी भी ऐसे इक़दाम से पहले वज़ारत खजाना से मशवरा करेंगे। IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ पर अभी तक वफाक या पंजाब से कोई राब्ता नहीं किया। अज़मा बुखारी कहती हैं, IMF ने तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। मीडिया को मुल्की मामलात से मुतल्लिक यासराइयों से गुरेज करना चाहिए। कर्ज के लिए IMF की शराइत पर अमल कर रहे हैं। उम्मीद है IMF की शराइत वक्त पर सारी पूरी हो जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, अप्रूवल होगी तो फिर एक नया सफर शुरू होगा। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। मुल्क अपने पांव पर खड़ा होकर दौड़ेगा। सफर कठिन और मुश्किल जरूर, लेकिन नामुमकिन नहीं। पूरा यकीन है अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अपने अहदाफ पर फोकस रहना होगा। अमली बसीरत पर हमारी कमिटमेंट बातों, पेपर और समरी से ज्यादा होनी चाहिए। रोजगार के मौके पैदा करना हमारी अवलीन तरजीह है। हमें स्मगलिंग का भी खात्मा करना है।
ताजिरों को टैक्स देना ही पड़ेगा। विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की कोई तजवीज जेर गौर है। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा BISP के जरिए मुस्तहिक तबके को सब्सिडी दी जा सकती है। रवा माह सूबों से मिलकर कौमी फाइनेंशियल पैकेज तैयार किया जाएगा। बैरूनी फाइनेंसिंग का 2 अरब का गैप पूरा करने के लिए एडवांस सतह पर बातचीत जारी है। कर्ज रोल ओवर के लिए बातचीत हतमी मराहले में और मुस्बत अंदाज में चल रही है। टैक्स वसूलियों का हदफ डिजिटलाइजेशन और इन्फोर्समेंट से पूरा करेंगे। टैक्स के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ताजिरों के जायज मुतालबात मानेंगे। ताजिर दोस्त स्कीम पर अमल दरामद के लिए FBR ने ताजिर तंजीमों को एक बार फिर बुला लिया। गुज़िश्ता रोज के मुज़ाकरात में FBR ने ताजिरों से वैल्यूएशन टेबल पर तजावीज़ मांगी थी। ताजिर तंजीमों ने गुज़िश्ता रोज के मुज़ाकरात में वैल्यूएशन टेबल को खत्म करने की तजवीज़ दी थी। चेयरमैन FBR का वैल्यूएशन टेबल खत्म करने से इंकार। ज़राए के मुताबिक FBR हुकाम वैल्यूएशन टेबल में तरमीम के लिए राजी हैं। PTI के जलसे की जगह फाइनल हो गई। 8 सितंबर को जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और शेब शाहीन का जलसे के लिए संजगानी का दौरा। PTI का जलसा टनौल के बजाय संजगानी में करने पर इत्तफाक। संजगानी का मकाम मोटरवेज और GT रोड के करीब होने पर रखा गया। पेशावर से आने वाले काफिलों को जलसा गाह तक पहुंचने में आसानी होगी। तयशुदा वक्त के मुताबिक लोग जलसे के बाद मुंतशिर हो जाएंगे। माफी सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। 9 मई के फुटेजेस लाएं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा माफी गलत काम की मांगी जाती है। हमने कोई गलत काम नहीं किया। मईशत तबाह करने वालों से बात कैसे करें। हमारे दौर में चलती मईशत को तबाह किया गया। खमियाजा आज तक अवाम भुगत रहे हैं। मिन्नतें हमने नहीं ख्वाजा आसिफ ने की। वो रोते भी थे। नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स गिरती तो झूठी रिपोर्ट्स बनाते और गलत रिपोर्ट्स काबीना को पेश करते। तारिक बशीर चीमा पुराने सियासी घोंसले में फिर उड़ान भरने को तैयार। मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा का जल्द पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। मुतवक्के ज़राए के मुताबिक नवाब सलाउद्दीन अब्बासी भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। कोई माने या न माने PTI इस मुल्क की हकीकत है। PTI से बानी को कभी माइनस नहीं किया जा सकता। PTI से बात किए बगैर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज तक माइनस के जितने फार्मूले लाए गए सब नाकाम हुए। 8 सितंबर का जलसा PTI का हक। किसी सूरत रुकावट नहीं डालनी चाहिए। बानी चेयरमैन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ने के खिलाफ बोलने वाले तंग नजरी का मुजाहरा कर रहे हैं। अख्तर मिंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफा वफाक के लिए बुरा शुगुन। साद रफी कहते हैं बलूचिस्तान का मसला ताकत के इस्तेमाल से हल नहीं होगा। मुज़ाकरात या पसंदीदा सियासी खिलाड़ियों के जरिए भी मसला हल नहीं होगा। हुक्मरान इत्तेहाद और रियासती इदारे सर जोड़कर बलूचिस्तान का पायदार हल तलाश करें। सोचना होगा कल के इत्तेहादी आज मुखालिफ कैंप में क्यों इकट्ठे होने दिए गए। पानी सर तक आ चुका है। कोई जामिया मनसूबाबंदी नजर नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन और सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर आमने सामने। इलेक्शन कमीशन का बजट और उसके अखराजात की तफसीलात कायमा कमेटी को देने से इंकार। इलेक्शन कमीशन ने वजारत पार्लिमानी अमूर को फैसले से आगाह कर दिया। कहा आइन के आर्टिकल 81 के तहत इलेक्शन कमीशन का बजट चार्ज होता है। इलेक्शन कमीशन आजाद आईनी इदारा किसी वजारत के मातहत नहीं। इलेक्शन कमीशन अपने खर्च और बजट से मुतल्लिक किसी को जवाब दे नहीं। वजारत पार्लिमानी अमूर के जरिए कानून साजी तक महदूद। इलेक्शन कमीशन कमेटी के दायरे कार में नहीं आ सकता। सेनेट कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन कमीशन बजट फंड्स और अखराजात की तफसीलात तलब की थी। इस्लामाबाद में बिला इजाजत जलसे पर सजा के बिल पर सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला में बहस। सेनेटर समीना मुमताज जहरी ने कहा यह कानून लाने का मकसद किसी सियासी जमातों को टारगेट करना नहीं। जिस बंदे की 5-10 हजार फॉलोअर होते हैं वो जहां मर्जी जथा लाकर बैठ जाता है। चेयरमैन कमेटी ने कहा सियासी जमातें तो बाकायदा इजाजत लेकर ही इन जगहों पर जाती हैं। जो बगैर NOC के जाते हैं उनके लिए तो कानून है। बलूचिस्तान में एंटी स्टेट अनासर थे। जहां उनको इजाजत मिली थी वहां नहीं गए, कहीं और चले गए। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा सियासी जमातों के अलावा मजहबी जत्थे भी आ जाते हैं। सेनेटर सलीम मानवीवाला ने कहा सेनेटर सैफुल्लाह को बिल में कोई एतराज है तो बता दें। कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा जिला इंतजामिया जब किसी को NOC देती है तो वो मशरूत होता है। हमें इस बिल पर कोई एतराज नहीं।
हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। आलमी जॉब मार्केट में मुसाबकत के लिए नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक तरबियत दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद बख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए IT स्किल्स और ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत एक्नेक का इजलास। 178 अरब रुपए से ज्यादा के 6 बड़े मंसूबों की मंजूरी। मंसूबों में सेहत, ज़राअत, तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शोबे शामिल। सिंध लाइव स्टॉक एंड इको कल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी। ट्रांसपोर्ट और मवासलात सेक्टर के मंसूबों की भी मंजूरी।